तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे। ठीक है, आज का टॉपिक है अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा में बीजगणित, हिंदी में क्या बोलेंगे, बीजगणितीय। ठीक, तो इसको अलजेब्रा का जितना भी फार्मूला होता है उसका ऑपरेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, एकदम बेसिक तरीका से बताएंगे और आप लोग वीडियो में बने रहेंगे। ठीक है, अंत तक। ठीक है, तो पहला है, देखिए पहला क्या चीज़ है, पहला है, पहला टॉपिक है गणित के फार्मूला का डिस्कस। ओनली फार्मूला का डिस्कस होगा इस वीडियो में। ठीक है, तो चैप्टर का नाम हो गया अलजेब्रा। ठीक है, बीजगणित, बेसिक रूल से समझाएंगे। ठीक है, तो पहला अगर सवाल है, पहला सवाल अगर है तो पहला अगर सवाल हम लेते हैं, फर्स्ट सवाल लेते हैं, फर्स्ट सवाल। ठीक, तो पहला है ए और प्लस में बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका सिंपली आंसर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। ठीक, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये भी होता है। ठीक है, लेकिन हम चेक करेंगे कि जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये जो आंसर है ये कैसे आया है। ठीक है, इसको हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है LHS, LHS हम लेके चलेंगे LHS। ठीक है, LHS लेके चलेंगे। जैसे यहाँ पर लिखल है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सबसे पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, कितनी बार लिखा हुआ है, तो दो बार, कितनी बार, दो बार लिखा हुआ है। कैसे, देखिए ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी एक बार हो गया इंटू ए प्लस बी, एक बार ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, कितना बार हुआ, दो बार। गुना में हम लिख सकते हैं दो, अगर साथ करके लिखेंगे तो स्क्वायर दे देंगे, अलग अलग लिखेंगे फिर भी गुना में तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम चेक करेंगे। सबसे पहले ए को ए के साथ गुना करेंगे तो क्या हुआ, ए स्क्वायर। फिर ए को ए के साथ गुना किए, ए स्क्वायर। ठीक, उसके बाद ए को फिर ए को बी से गुना करेंगे, अब प्लस है तो प्लस दे दिए, ए को ए बी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी, ए को ए बी से गुना करेंगे तो ए बी हो जाएगा। उसके बाद बी को ए से गुना करेंगे तो ए बी हो जाएगा। ठीक है, लिखने के लिए बी ए हो सकता है, लेकिन ए बी लिखने के लिए, अच्छा लगने के लिए, बोलने के लिए हम लिखते हैं। उसके बाद फिर बी को बी से गुना करेंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है ए स्क्वायर तो लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए ए बी कितना, ए बी दो, ए बी तो लिख देंगे यहाँ पर 2ab लिख दिए। अब प्लस में क्या है, बी स्क्वायर, LHS बराबर क्या निकला, RHS निकल गया, RHS निकल गया, LHS हमको लेके चले, RHS निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हम लिखेंगे, आगे लिखेंगे यही चीज ना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ले आए। आगे हम लिखेंगे अगला सवाल, लिखेंगे ए और माइनस का बी स्क्वायर, अब बराबर होता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद माइनस में 2ab, माइनस में ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, या फिर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2ab होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, ये भी होता है। या अब कैसे इसका आंसर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर कैसे आया, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, आज सभी सवाल को चेक करेंगे। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ना LHS हम लेके चलेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जाना है हमको। ठीक, तो यहाँ पर लिखा है कितना, ए और माइनस के बी, कितना बार है, दो बार, तो ए माइनस बी लिख दिए, दो बार लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम चेक करेंगे, गुना करके चेक करते, ए को ए के साथ गुना करेंगे, ए स्क्वायर, उसके बाद फिर ए को
ए को फिर गुना करेंगे बी के साथ, क्या हो जाएगा ए बी, माइनस में ए बी। उसके बाद हमको ए से गुना किए ए स्क्वायर, फिर ए को ए बी से गुना किए तो कितना हुआ, ए को ए के साथ ए स्क्वायर, ए को ए बी से गुना करेंगे तो ए बी हो जाएगा। उसके बाद फिर माइनस है तो माइनस दे देंगे, तो बी को ए से गुना करेंगे तो क्या होगा, कि बी है ना, बी को ए से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हुआ, सुनिए, बी है ना, बी को ए से गुना करेंगे तो हो जाएगा ए बी, क्या हो जाएगा ए बी। बी को पहले हम क्या किए, ए को ए के साथ गुना किए ए स्क्वायर, कैसे स्क्वायर कैसे होता है ये चेक कर लेते हैं। जैसे ए को ए के साथ गुना करेंगे क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, मतलब पावर में 2, कैसे हुआ ये चेक कर लेते हैं। अरे आधार से में तो पावर कुछ रहते एक होता है, आधार से नीचे में जैसे ए है ना, एक कुछ नहीं तो पावर कितना 1, कुछ नहीं तो पावर कितना होता है, कोई भी संख्या या कोई भी वर्ड के पावर 1, ठीक। अब आधार से में तो क्या हो जाएगा, पावर जुट जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, तो 1 + 1 तो मिल जाएगा, दोनों मिला के पावर कितना हुआ 2, समझ गए। चलिए आगे हम चेक कर लेते हैं। अब हम ए को ए साथ में गुना किए कितना हुआ ए स्क्वायर हो गया। उसके बाद ए को ए बी से गुना किए तो ए बी, उसके बाद बी को बी, पहले माइनस है तो माइनस दे दिए, बी को ए से गुना करेंगे ए बी, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बी को माइनस से गुना करेंगे, यानी माइनस बी को माइनस बी से गुना करेंगे, क्या होगा प्लस में बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम चेक करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर लिख दिए। उसके बाद अब क्या होता है कि -4 और -8 क्या होगा, माइनस में 12, संख्या नहीं बदले, चिन्ह नहीं बदलेगा, काहे इसकी माइनस लगातार है। अब जैसे बड़ा गुना में रहेगा माइनस, जैसे हम लिख दिए 2 माइनस में 2 गुने -4 तो हो जाएगा, माइनस माइनस गुना होता है तो प्लस हो जाएगा, और 4 दूना 8, प्लस में 8, यानी समान चिन्ह के गुना में प्लस होता है और समान चिन्ह के गुना में माइनस होता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस रहेगा, माइनस है तो माइनस से हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस माइनस, उसके बाद माइनस ए बी तो हो जाएगा -2ab, इधर क्या है प्लस में बी स्क्वायर, ये हो गया, क्या हो गया RHS प्रूव्ड हो गया, ये हो गया, ये निकल गया, ठीक। उसके बाद हमको अगला सवाल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल है, अगला लिखते हैं ए स्क्वायर, नहीं तो ऐसे लिख लेते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। लेकिन कैसे आया इसको हम चेक कर लेते हैं, कैसे आया, ठीक है, ये कैसे आया इसको हम लेके चलेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, ठीक, LHS हम लेके चलेंगे, LHS लेके चलते हैं, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, LHS हम लेके चले तो ए प्लस का बी इंटू ए माइनस का बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब क्या करेंगे, ए को ए साथ गुना करेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर, उसके बाद प्लस माइनस क्या होगा माइनस, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि ए को ए साथ में गुना किए तो ए स्क्वायर, फिर ए को गुना करेंगे बी के साथ ए बी, उसके बाद बी का काम होगा, बी को ए से गुना करेंगे, प्लस को प्लस के साथ प्लस के माइनस के साथ तो माइनस, तो बी को ए से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बी को हो जाएगा तो ए बी, उसके बाद माइनस प्लस को गुना करेंगे तो माइनस, तो बी को बी से गुना करेंगे माइनस में प्लस माइनस में तो बी स्क्वायर, माइनस है तो माइनस देंगे। उसके बाद प्लस में माइनस में ए बी, प्लस में बी खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद बच गया क्या, ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर, ये निकल गया, यही ना है, तो निकल गया।
कोई दिक्कत नहीं। यही तो निकला RHS, यही तो हमको निकालना था, कैसे आया, कोई दिक्कत नहीं, प्रूव्ड, निकल गया। A² माइनस B² बता दिए। अब लेके चलते हैं आगे, ठीक है। अब हम चेक करेंगे, अब हमको चेक करना है A प्लस बी का होल स्क्वायर। अब चेक करना है A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसको भी हम चेक कर लेते हैं, A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, A प्लस बी का सी, A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक। इसका आंसर होता है A² अब प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB, 2AB प्लस 2B, ए इसका हो जाएगा A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, 2 इसमें लगेगा, ठीक है, सबके साथ में 2 लग जाएगा, 2 लग गया। A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA प्लस 2CA, ये होता है। लेकिन कैसे होता है इसको भी डिफाइन करते हैं, कैसे। अब जैसे यहाँ पर लिखा LHS हम लेके चलेंगे। अब कितना बार लिखा है, 2 बार, ठीक है, 2 बार लिखा है। A प्लस बी प्लस सी का एक बार लिख दिए, इधर एक बार लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम इसको गुना कर लेते हैं, A को A के साथ गुना करेंगे तो A², फिर A को गुना करेंगे B के साथ AB, उसके बाद फिर A को गुना करेंगे C से, तो क्या हो जाएगा CA, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद B, A का काम खत्म हो गया, ठीक है। अब हमको ना B से गुना करना है, तो B को A से गुना करेंगे प्लस में तो AB, उसके बाद B को गुना करेंगे B से तो B², उसके बाद B को गुना करेंगे C से, क्या हो जाएगा BC, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद प्लस देंगे, फिर C को गुना करेंगे A से तो क्या हो जाएगा CA, उसके बाद फिर C को गुना करेंगे B के साथ तो क्या हो जाएगा, B के साथ तो हो जाएगा क्या BC, अब फिर गुना करेंगे, फिर C को C से गुना करेंगे प्लस C², कोई दिक्कत नहीं। अब हम ये काम करेंगे कि जहां जहां पर स्क्वायर रहेगा उसको एक साथ, बाकी जो बचेगा उसको एक साथ, ठीक है। अब यहाँ पर लिखल A², उसके बाद यहाँ पर लिखल है B² प्लस में C², तीनों का इसको और स्क्वायर वाला को एक साथ कर लिए, ठीक है, तीनों के एक साथ। अब ए बी मिलके कितना हुआ 2AB प्लस में 2AB, उसके बाद CA प्लस CA प्लस 2BC, पहले BC की कर लेते हैं, तो BC अब प्लस में BC, 2BC हो गया, 2BC प्लस CA प्लस प्लस CA यहाँ पर हो गया, उसके बाद हो गया CA अब प्लस में CA, कितना CA प्लस 2CA हो गया। अब यही A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, यही तो हमको लाना था, यही तो आ गया RHS क्या हो जाएगा RHS प्रूव्ड, ठीक है, निकल के समझ में आ गया कैसे लाए फार्मूला। चलिए आगे हम देखेंगे, अगला है, अगला अगर हम निकालेंगे A प्लस बी का होल क्यूब, A प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है पहले लिख लेते हैं। A प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा ए क्यू प्लस 3A बी अब प्लस हो जाएगा 3AB² अब प्लस में बी क्यूब, ठीक है, ये होता है। लेकिन कैसे होता है इसको भी निकाल के बता रहे हैं, ठीक है। चलिए A प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3A² बी प्लस 3AB² अब प्लस बी क्यूब, या फिर ऐसे भी होता है इसका और ए क्यू
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ऐसे भी होता है। इसी से ही फॉर्मूला बना है, ठीक है। चलिए अब ये कैसे आया इसको भी हम चेक कर लेते हैं, ये कैसे आया। सबसे पहले LHS लेके चलेंगे, ठीक। और सबसे पहले यहाँ पर ना कितना है, पहले तो यहाँ पर था स्क्वायर, स्क्वायर था ना, यहाँ पर स्क्वायर 2 वाला काम हो रहा था, लेकिन अब 3 वाला काम होगा। जैसे हम यहाँ पर लिख देंगे 2 पर पावर 3, इसका मतलब होता है 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी 3 का गुना करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे। चलिए आगे हम लिखेंगे इसको हम लिखेंगे ऐसे कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी एक बार, और एक बार मिलके क्या बार हुआ, 2 बार, ठीक। लेकिन एक बार बचा हुआ है, a प्लस बी एक बार बचा हुआ है, पहले 2 को गुना किए और इसको मिलाएंगे तब 3 को होगा, ठीक है, यानी 3। अब सबसे पहले a को a के साथ गुना करेंगे, क्या होगा, a स्क्वायर प्लस फिर ए बी को गुना करेंगे तो क्या होगा ए बी, उसके बाद हो जाएगा फिर बी को ए से गुना करेंगे तो बी को ए से गुना करेंगे प्लस ए बी, और फिर बी को गुना करेंगे तो बी से तो बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम चलेंगे कि ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर लिख दिए, प्लस ए बी मिलके 2ab प्लस ए बी मिलके 2ab, उसके बाद प्लस में बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, इतना निकल गया। अब इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में डाल दिए, इसी में एक से और गुना कर लेते हैं, इसी में एक ए प्लस बी 2 बार गुना किए, यानी हमको कितना बार लेना है, 3 बार, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी 2 बार हुआ, एक बार तो बचा हुआ था, तो इसमें गुना कर लेंगे ए प्लस बी, इसको अब साथ में अब 3 बार हो गया। चलिए ए को ए के साथ गुना करेंगे, ए को ए के साथ 2 था, जैसे आप लिखे ए स्क्वायर गुने ए तो कितना होगा ए क्यू, कैसे, कुछ नहीं तो यहाँ पर पावर 1 रहता है, तो आधार से पावर जुट जाएगा, आधार सेम रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, तो 2 1 3 आधार सेम तो पावर जुट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, इसको ना ए को ए के स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2 और 1 मिलके 3 ए क्यूब, उसके बाद इसी ए को इसके साथ गुना करेंगे तो 2 है, और 2 यहाँ पर 2 है, जैसे ए को ए के साथ गुना किए, ए स्क्वायर था एक और जैसे कि यहाँ पर लिखल ए स्क्वायर, अब गुने ए तो कुछ नहीं तो पावर 2 है, एक और ए मिलाएंगे तो क्या हुआ 3 हो गया, तो ए क्यू हो गया, स्क्वायर से गुना करेंगे ए के साथ तो ए क्यू हो गया, उसके बाद यही ए को गुना करेंगे 2ab से, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी ए को ए के साथ गुना करेंगे ए स्क्वायर, उसके बाद प्लस है तो प्लस देंगे इसी ए को, मतलब पहले इसके साथ उसके बाद इसके साथ, फिर ए से गुना करेंगे बी में तो ए बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर देंगे प्लस देंगे, उसके बाद इसको गुना करेंगे इसके साथ, बी को गुना करेंगे ए स्क्वायर से, ए स्क्वायर बी को गुना करेंगे ए स्क्वायर बी, उसके बाद प्लस फिर बी को गुना करेंगे इसके साथ तो 2ab स्क्वायर, उसके बाद बी को गुना करेंगे बी स्क्वायर से, क्या होगा बी क्यूब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे समझेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ए क्यू प्लस, यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर बी, 2a स्क्वायर बी, यहाँ पर एक ए स्क्वायर बी, यहाँ पर एक है यहाँ पर 2, तो मिलके दोनों मिलके क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, उसके बाद यहाँ पर ए स्क्वायर बी, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ए स्क्वायर बी 2 है, एक मिलके क्या हुआ 3 तो 3a स्क्वायर बी, उसके बाद यहाँ पर लिखा है 2a स्क्वायर बी, ए यहाँ पर ए बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर 2 एक मिलके 3 ए बी स्क्वायर, अब प्लस में क्या हो जाएगा बी क्यू, कोई दिक्कत, बन गया, समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, यहाँ पर ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू,
यहाँ पर क्या ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस b³ यही तो हमको लाना था, ठीक है, यही ना लाना था। आ गया, आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलेंगे, इसका माइनस वाला पर काम कर लेते हैं। अब जैसे लिखा हुआ है कि a माइनस बी का होल क्यूब। अगला क्वेश्चन क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब। क्या होता है इसको भी एक बार जांच कर लेते हैं। तो a माइनस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब माइनस 3a²b, उसके बाद प्लस 3ab², उसके बाद माइनस में b³, ये होता है, ये हो जाएगा। उसके बाद या और नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और a³ माइनस b³ नहीं, ऐसे लिखो, ऐसे लिखना a³ माइनस 3 a³ माइनस b³, इसको ऐसे लिखेंगे a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू ए प्लस इंटू ए माइनस बी। इसको और करके हम ऐसे लिख सकते हैं कि a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको LHS मान के चलेंगे, LHS, ठीक है। LHS में सवाल है, सवाल क्या है, सवाल है कि a माइनस बी का होल क्यूब, ये a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b³ होता है, लेकिन कैसे होता है इसको डिफाइन करके समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे a³ माइनस b³ एक बार, a³ माइनस b³ दो बार, ठीक है। लेकिन इसका जो होता है ना a³ माइनस b³, इसको लास्ट में इसी के साथ में गुना करेंगे, एक बार दो बार, एक मिलके तीन बार ना होगा, क्यू का मतलब तीन बार, ठीक है। अब सबसे पहले a को a के साथ गुना करेंगे a², उसके बाद a को a के साथ गुना किए a², उसके बाद a को ना फिर b से गुना करें, a को b के साथ ए बी हो जाएगा। उसके बाद b को ए बी से गुना करेंगे तो ए बी हो जाएगा, b को ए बी से गुना किए तो ए बी हो जाएगा। उसके बाद माइनस को इधर इससे गुना करेंगे तो प्लस में b² हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में b² हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, प्लस में क्या हो जाएगा b²। उसके बाद क्या करेंगे कि माइनस b को b से गुना किए तो b² हो गया। उसके बाद अब हम चेक करेंगे, यहाँ पर चेक नहीं करना है, यहाँ पर a को a के साथ गुना किए a², फिर a को ab से गुना किए माइनस में ab, उसके बाद इसी चीज को b को a से गुना किए तो माइनस ab, फिर माइनस को इससे गुना किए तो प्लस में b², b को b से गुना किए तो b² हो गया। उसके बाद यहाँ पर ab, यहाँ पर a² है, ab है, लेकिन ab है तो इसको गुना करेंगे, माइनस ab और माइनस ab जुटेगा, चिन्ह वही रहेगा, तो क्या हो जाएगा -2ab, माइनस में 2ab और प्लस में b²। अब इसको इसी दोनों का मान निकल गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बचा के रखे थे -ab, तो माइनस में ab बचा के रखे हुए थे। चलिए अब इसे गुना करेंगे, a को a के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा a³, उसके बाद इसी a को एक बार इससे के साथ एक बार इसके साथ, तो माइनस में क्या हो जाएगा 2a²b, उसके बाद फिर इसी चीज को इससे गुना करेंगे, क्या हो जाएगा माइनस में प्लस में ab², उसके बाद इस b को a से गुना करेंगे, उसके माइनस हो जाएगा, माइनस में a²b, माइनस में a²b, इसी b को गुना करेंगे इसके साथ तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 2ab प्लस 2ab² हो जाएगा। उसके बाद माइनस प्लस माइनस में b², माइनस में फिर b को इसके साथ गुना के क्यू हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर पहले से था, यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू, यहाँ पर क्यू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे a³ है a³ लिख दिए, उसके बाद -2ab, यहाँ पर लिखा है -2 a²b,
और उसके बाद यहाँ पर लिखा है ए स्क्वायर बी, इसको एक साथ क्या माइनस में 2a² और ए स्क्वायर बी, तो क्या कितना हो जाएगा 3a² बी। उसके बाद प्लस में a b² प्लस में 2ab², तो क्या हो जाएगा प्लस में 2 प्लस में 1, इधर ab² क्या है 1। उसके बाद यहाँ पर 2ab², यहाँ दो गो है, यहाँ पर एगो है, कि दोनों मिलके क्या हो जाएगा 3 गो, तो यहाँ पर हो जाएगा 3ab²। उसके बाद बच गया कितना माइनस में b³ यहाँ पर फॉर्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब, a³ माइनस 3a² प्लस में 3ab² माइनस b³। यहाँ पर कितना निकला a³ माइनस 3a²b, उसके बाद प्लस है 3ab², उसके बाद क्या निकला माइनस में b³। ठीक है, इसको हम RHS में लिख सकते हैं, RHS प्रूफ। ठीक है, सब फार्मूला को अलजेब्रा को हम डिफाइन किए बढ़िया तरीका से, एकदम बेसिक से। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।